दोस्तों अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं यही इनके सर जी हैं। अगर सर जी मतलब ये लोगों ने ट्रेन किया है इन बच्चों को और एक तरह से जो है कबड्डी इन्हीं के देख रेख में खेला गया है। और सर से हम ये पूछना चाहेंगे कि इतनी अच्छी कबड्डी इन्होंने जो खेला था वो कितने दिन में प्रिपेयर कर दिया था आप लोगों ने? देखिए, हमारे बच्चे यहाँ व्यवस्था तो बहुत अच्छी नहीं है, पिच भी बड़ा अच्छा नहीं है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ कोई अनुदेशक नहीं है, कोई खेल टीचर भी नहीं है। हम लोग इस विद्यालय में 3 विज्ञान के टीचर हैं, फिर भी खेल के प्रति बच्चों का रुझान देख करके हम लोगों ने इनको 15 दिन में प्रैक्टिस कराया। और बच्चे कबड्डी में कवर लेना, कैच लेना, रीड मारना, लॉबी ऑन ऑफ करना, सारी व्यवस्था सीख गए। और हम लोगों ने देखा कि इन बच्चों में प्रतिभा कबड्डी के प्रति और पढ़ाई के प्रति इतनी कूट कूट के भरी थी, तो हम सभी टीचर मिल करके प्रयास किए कि ये अच्छा करें। और ब्लॉक लेवल पर हमारे बच्चे एक भी राउंड कबड्डी हारे नहीं और अच्छा किए और अच्छा खेले। और आगे हम और प्रयास कर रहे हैं और लगातार इनके साथ लगे हुए हैं। अपने निजी पिच पर भी प्रैक्टिस कराते हैं, प्लस एक ये तहसील लेवल की पिच है भूपत पट्टी में, वहाँ भी हम लोग ले जाकर खड़े रहते हैं, अपने बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं। और ये बच्चे काफ़ी उत्सुक हैं और हम लोगों का सहयोग आशीर्वाद है कि हमारे बच्चे कबड्डी में स्टेट लेवल तक इनको पहुंचाने के लिए हमारे जो प्रभारी प्रधानाध्यापक माननीय हरिनाथ यादव जी हैं, जो कि कटिबद्ध हैं कि हम अपने बच्चों को कबड्डी की प्रतियोगिता में स्टेट लेवल तक पहुंचाएंगे। तो ये बच्चों ने आज जैसे कबड्डी आपने सिखाया, तो इसके पहले इन बच्चों ने किसी दूसरे गांव से या किसी दूसरे स्कूल से भी खेला था या नहीं खेला था? हाँ, इसके पहले ये अपने ही विद्यालय पर हम लोग 2 टीम बनाए थे, तो आपस में ये यहीं पर खेलते थे। फिर न्याय पंचायत लेवल की कबड्डी हुई थी, तो न्याय पंचायत लेवल पर ये भनौर जूनियर विद्यालय से हमारे बच्चे खेले थे और 17 और 1 के अंतर से उनको हराए थे हमारे बच्चे। 17 और 1 से वहाँ 1 पॉइंट ही लेने दिए थे। वहाँ पे जो कि 400 बच्चे कम से कम, जबकि उस विद्यालय पे 450 बच्चे हैं। तो हम लोग तो बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं इस गांव में आकर के कि हमारे पास 90 बच्चे हैं और 90 में से जिसमें से करीब 48 के आसपास लड़कियां हैं। अच्छा। 48 में से हम 10 बच्चियां अपनी कबड्डी के लिए टेस्ट करके निकाल लिए हैं और जिनसे इनकी लड़ाई थी वहां पे करीब 400 बच्चे हैं, 200 बच्चियां हैं और टोटल 400 बच्चे हैं। तो उनको 400 में से 8 निकालना था, 10 निकालना था और हमको 48 में से 8 निकालना था, 10 निकालना था। तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने इनके साथ काफ़ी मेहनत किया है और ध्यान दिया है और अभी भी लगे हुए हैं। और जैसा कि हमारे हेडमास्टर माननीय हरिनाथ यादव जी का आदेश है कि इनको स्टेट लेवल पर ही पहुंचा करके वो दम लेंगे। सर वहाँ पे मैंने जब बरसठी ब्लॉक पर जो ये गेम हो रहा था कबड्डी, वहाँ पे देखा था कि जो है लड़कियाँ जो भी खेल रही थी वो अपना जो है स्कूल का जो ड्रेस आता है उससे खेल रही थी। आपकी ही सिर्फ लड़कियाँ थी जो ड्रेस पे थी, तो इससे एक अलग मुंह दिख रहा था कि जैसे एक प्रोफेशनल कोई कबड्डी हो रहा है, ऐसा लगता था। उनका ड्रेस न होने की वजह से ये थोड़ी सी कबड्डी भी फीकी फीकी जैसी लग रही थी। अगर दोनों टीम ड्रेस पे रहती है तो वो बहुत ही ज्यादा लगता है, अच्छा अट्रैक्टिव लगता है। और ये कैसे आप लोगों ने डिसाइड किया कि हम इनको जो है अपनी तरफ से इनको देंगे, ड्रेस देंगे? हम लोगों ने दरअसल जब बच्चों का कबड्डी के प्रति रुझान देखा तो हम लोगों ने मोबाइल पे मदद लिया और नेट पर मदद लिया कि कैसे कबड्डी को बच्चियों को कबड्डी में ट्रेन करें, कैसे इनका ड्रेस हो और कैसे ये उसमें ज़्यादा उत्सुक हों। तो हम अपने विद्यालय लेवल से हमारे हेडमास्टर ने हमको सलाह दिया कि हम लोग जौनपुर चल करके और इनको ड्रेस लाएं और इनको ड्रेस दें और ड्रेस पहना करके उनको लेके चलें तो इनके अंदर थोड़ा मोटिवेशन ज़्यादा बढ़ेगा और ये ज़्यादा उत्सुक होंगे, देखने में अट्रैक्शन लगेगा क्योंकि हर एक फील्ड का अपना अपना यूनिफॉर्म होता है। हाँ, तो ये कबड्डी खेल का एक अच्छा यूनिफॉर्म उनको दिया गया और जिससे ब्लॉक पर देखने से बड़ा अच्छा लगता था। और इनको देख करके, इनके यूनिफॉर्म को देख करके हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय माननीय शशांक सिंह भी बहुत प्रभावित थे और स्वयं से आकर के वो हमारे बच्चों के साथ बड़े प्रफुल्लता के साथ और खुशी के साथ वो सेल्फी भी लिए थे। हाँ, फोटो लिए थे स्वयं से आकर के उन्होंने, तो बहुत ही प्रभावित थे। और हमने देखा कि हमारे बच्चों से ये पूरा ब्लॉक प्रभावित था। BS से जो है हमारा बरछठी का वो सरसरा में है, तो BS से
ने कुछ इनके लिए अलग से पैकेज वगैरह दिया था कि ड्रेस लेना है या नहीं लेना है, या आप लोगों ने ही सारे खर्चे नहीं, उठाए? ये हम लोगों ने समायोजित किया था। हमारे यहाँ जो परिषदीय विद्यालय होता है, खेल के लिए ग्रांट आती है, तो 10,000 रुपये महीने खेल के लिए जो आता है, तो उसमें हम लोग खेल की सामग्री खरीदते हैं, बैट, नेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, तो और उसी में से हम लोग मैनेज करके अब जो है ये ड्रेस भी खरीद लिए थे। तो अभी तक तो पैसा इस सेशन का नहीं आया था, लेकिन हम लोग अपने पास से, अपने निजी स्रोत से इनके ड्रेस की व्यवस्था कर दिए हैं। क्योंकि हमारे बच्चे हैं और इनका भविष्य है, इसलिए पैसा बहुत बड़ा इशू नहीं है कि हमें सरकारी पैसा प्राप्त होगा तभी हम इनको आगे बढ़ाएंगे। सरकारी एक भी मद न मिले, एक भी पैसा न मिले, लेकिन हम लोग इनको आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध हैं। हाँ, जब बच्चे, जैसे कि होता है सर, अगर बच्चे कामयाब होते हैं तो उसके पीछे जो है किसी न किसी का हाथ होता है। दूसरी बात है कि जब आपके बच्चे कामयाब हो गए तो आपका भी उसके साथ में नाम होता है। हाँ। आपने देखा होगा कि अगर कोई भी क्रिकेट हो या कोई भी सेक्टर हो, उसमें कोच का भी बहुत बड़ा नाम होता है। अगर वो टीम मैच जीतती है तो लोग कोच को भी बहुत श्रेय देते हैं, और अगर मैच हारती है तो भी कोच के ऊपर भी और कैप्टन के ऊपर सारा जिम्मेदारी जो है थोप दी जाती है। तो आपकी जो कैप्टन थी, आपने कैसे डिसाइड किया चलिए हम इनको ही कैप्टन बनाएंगे इतनी सारी बच्चों में से? नहीं, हमारी जो कैप्टन है कक्षा 7 की स्टूडेंट अभी हमारी कैप्टन है, ये खुशी यादव। जब हम लोग कबड्डी के प्रैक्टिस यहाँ कराना शुरू किए थे, तो इनके अंदर टैलेंट हम लोगों ने देखा कि रीड लगाने की इनकी जो कला है वो बहुत ही अद्भुत कला है। और उसके बाद में हम लोग जब कोई भी टिप्स कबड्डी का बताते थे तो बड़ी ही आसानी से तुरंत सीख जाती थी। और जो ही लंच होता था 12 बजे खाना खाने के लिए, तो खाना खाने के तुरंत बाद ये आ जाती थी कि सर जी चलिए हम उन लोगों को कबड्डी खिलाइए। तो इतनी उत्सुकता को देखते हुए और इतनी इनके सीखने की प्रवृत्ति को देखते हुए, इनके अंदर प्रतिभा कबड्डी के प्रति ज़्यादा देखते हुए और इनकी सफलता को देखते हुए हम लोगों ने इनको कबड्डी का अपना कैप्टन चयन कर लिया।